सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, आज हम बात करेंगे बुद्धवंती जी और बाबा अवतार सिंह जी का जीवन त्याग, विश्वास और प्रभु की रजा का अनुपम उदाहरण। सात संगत जी, निरंकार प्रभु की असीम कृपा से बुद्धवंती जी और अवतार सिंह जी के घर एक दिव्य संतान के आने की आशा जगी। बुद्धवंती जी, जिनका जीवन सेवा, सुमिरन और सत्संग में ही व्यतीत होता था, उनके सत्कर्मों और प्रभु भक्ति का प्रभाव गर्भावस्था शिशु पर भी पड़ा। यह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा का प्रतीक था। तो सात संगत जी, 10 दिसंबर 1930 को पेशावर में बुद्धवंती जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दाई बशीरों ने पिता अवतार सिंह जी को बधाई देते हुए कहा, भाई अवतार सिंह जी, आपको बधाई हो। प्रभु ने आपको एक सुंदर और आकर्षक पुत्र प्रदान किया है। इस बच्चे के चेहरे पर तो खुदा का नूर झलकता है। लगता है इसे संसार में किसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। इस आनंद के अवसर पर अवतार सिंह जी ने दाई को इनाम दिया और हृदय से दातार का धन्यवाद किया। जैसे ही यह शुभ समाचार उनके परिचितों तक पहुंचा, हर ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सरदार बूटा सिंह जी ने अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में अरदास की, हे दीन दयाल, इस बच्चे को लंबी आयु देना, ताकि यह भी अपने माता पिता की तरह संसार में अपनी विशेष पहचान बना सके। प्रार्थना स्वीकार हुई और यही बालक आगे चलकर सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी के नाम से विख्यात हुआ। यह संपूर्ण मानव जात के लिए मार्गदर्शन बन गया। इसके पश्चात इस दिव्य दंपति के घर और भी संतान, संत स्वरूप संतानें जन्मी। 18 अगस्त 1932 पुत्र सज्जन सिंह जी, जिनके जन्म पर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अपने पिता के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा और उनके जीवन से जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। 10 मार्च 1934 कन्यानंद कौर, 10 अगस्त 1939 पुत्र जोगिंदर सिंह, 6 अक्टूबर 1939 कन्या चरणजीत कौर। इन सभी संतानों में गुरु भक्ति, विनम्रता और नेक विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। कठिन परीक्षा में भी प्रभु की रजा स्वीकार। सात संगत जी, उन दिनों परिवार पेशावर में रहता था और प्रतिदिन सुबह का सत्संग उनके ही घर पर होता था। बाबा बूटा सिंह जी भी अक्सर वहीं विराजमान रहते। इसी दौर एक बार 2.5 वर्ष के पुत्र स्वरूपी सिंह का अचानक देहांत हो गया। ऐसे गहन दुखद के क्षण में भी बाबा अवतार सिंह जी और माता बुद्धवंती जी ने एक निरंकार की रजा को सहज भाव से स्वीकार किया। रात भर उन्होंने किसी को व्यतीत न होने दिया और सुबह होते ही नियमित रूप से सत्संग की तैयारी में लग गए। सत्संग समाप्ति पर जब बाबा बूटा सिंह जी ने संतों से कहा, क्या आपने भाई अवतार सिंह जी के चेहरे पर कोई चिंता या दुख देखा है? सभी ने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी। तब बाबा बूटा सिंह जी ने फरमाया, गुरुखों, अभी कुछ घंटे पूर्व ही इनके पुत्र
ने यह नश्वर शरीर त्याग दिया है, फिर भी देखिए दोनों संगत की सेवा में ऐसे लगे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यही असली गुरु सिख का गुण है। सुख दुख, मिलन जुदाई, जन्म मरण सबको समान भाव से स्वीकार करना। आज मुझे अपने गुरु सिख की तलाश पूरी होती दिख रही है। अटूट आस्था और त्याग का अनुपम उदाहरण तो साध संगत जी समय समय पर बुद्धवंती जी ने ऐसे ही परख की घड़ियां देखी जब उन्होंने अपने बच्चों की जुदाई सहनी पड़ी, परंतु सद्गुरु पर उनकी अटूट आस्था इतनी गहरी थी कि वे हर बार सहजता से रजा को मान लेती। एक बार जब बाबा बूटा सिंह जी ने इशारे से उनसे अपने पुत्र जोगिंदर सिंह को अपनी चाची मान कौर की गोद भरने के लिए देने को कहा, तो बुद्धवंती जी ने बिना एक पल का विलंब किए तुरंत अपने बेटे को उठाकर बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सद्गुरु पर असीम भरोसे और गुरुमत के प्रति पूर्ण संपूर्ण का उदाहरण था। तो साध संगत जी, माता बुद्धवंती जी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि गुरु सिख का मार्ग राजाओं को सहज भाव से स्वीकार करना है। उनके त्याग, धैर्य और अटूट आस्था ने उन्हें युगों युगों के लिए आदर्श बना दिया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि जब मनुष्य पूरी तरह सद्गुरु की शरण में रहकर सेवा, सुमिरन और भक्ति करता है तो वह हर परिस्थितियों में प्रभु की कृपा का अनुभव करता है। तो साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।